अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी हमने देखी है कि जब भी लोगों के ज़मीनी विवाद होते हैं तो ज़्यादातर ठीकरा जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर ही फोड़ा जाता है कि जी पटवारी ने गलत किया, कानगो ने गलत किया, तहसीलदार ने गलत किया। ये कमियाँ क्यों हो जाती हैं? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने आप में सक्षम नहीं है? क्या आपको लगता है इस चीज़ नहीं, पे? ऐसा नहीं है। देखना होता है कि जैसे कि कहीं डिमार्केशन दे रहे हैं पटवारी कानून को, तो उनको ये देखना चाहिए कि जो नेचुरल बनने हैं, उन्हें 1 या 2 मीटर तक ना हिलाया जाए। क्योंकि जब सर्वे होता है ज़मीन का, तो आधा मीटर जो है, वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे 10 मीटर है, पटवारी ने सर्वे के टाइम उसको साढ़े 10 को 10 भी लिखा है, 11 भी लिखा है। निशानदेही के रूल को लैंड रिकॉर्ड के पैरा नंबर 10 और एफसी रेवेन्यू द्वारा दी गई हदायतों के अनुसार अगर किया जाए तो ये झगड़े जो हैं बहुत कम हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जमीनी विवाद इतने बढ़ चुके हैं जिससे लोग एक दूसरे के ऊपर हमले और हत्या करते भी नजर आते हैं। और ये जमीनी विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते आ रहे हैं। और इन विवादों के पीछे कारण क्या है? किसकी वजह से ये विवाद होते हैं? लोगों के अपने जमीनी झगड़े हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खामियां हैं? इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड, जो कि 2013 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर्ड रघुवीर सिंह वर्मा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। जरूर इनके साथ हम आज छोटी चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब पूरा लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। थैंक यू, थैंक यू। सर, आप जैसे आपने बताया कि 43 साल आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करी। छोटी उम्र में ही आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले गए थे। 2013 में आप रिटायर्ड हुए। परंतु हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतने जमीनी विवाद लोगों के बढ़ चुके हैं। इन विवादों का मुख्य कारण क्या है? मैं जनवरी 1972 में इस विभाग में ज्वाइन किया था और जनवरी 13 में मैं रिटायर हुआ यहाँ से। तो उसके बाद मैंने अपनी सेवाएं आफ्टर रिटायरमेंट पटवार ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर में बतौर इंस्ट्रक्टर दी हैं, जहाँ से 2 बैच निकाले गए हैं। चलिए, ये तो बात सही है, आपने अपना परिचय दिया। परंतु बताइए कि जमीनी लड़ाइयाँ जो हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो हैं बढ़ती जा रही हैं, जिसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है कि जमीनी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं? ज़मीन की लड़ाई वैसे बाउंड्री डिस्प्यूट की ज़्यादा होती हैं। किसी ने किसी की जगह को रोक लिया होता है, उसके लिए वो लोग अपनी निशानदेही लेते हैं, मालिक जो हैं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पटवारी कानून वो निशानदेही देते हैं, वो रूल को पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं। और उसके बाद वो मुकदमे अगर कोर्ट में चले जाते हैं, तो जब रूल ठीक फॉलो नहीं किया हुआ है, तो वो वहाँ से वो निशानदेही जो है वो गिर जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि ये पटवारी कानूनों की कमी है। यदि निशानदेही के रूल को लैंड रिकॉर्ड के पैरा नंबर 10 और एफसी रेवेन्यू द्वारा दी गई हदायतों के अनुसार अगर किया जाए, तो ये झगड़े जो हैं बहुत कम हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी हमने देखी है कि जब भी लोगों के ज़मीनी विवाद होते हैं तो ज़्यादातर ठीकरा जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर ही फोड़ा जाता है कि जी पटवारी ने गलत किया, कानगो ने गलत किया, तहसीलदार ने गलत किया। ये कमियां क्यों हो जाती हैं? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने आप में सक्षम नहीं है? क्या आपको लगता है इस चीज़ नहीं, पे? ऐसा नहीं है। देखना होता है कि जैसे कि कहीं डिमार्केशन दे रहे हैं पटवारी कानून को, तो उनको ये देखना चाहिए कि जो नेचुरल बनने हैं, उन्हें 1 या 2 मीटर तक ना हिलाया जाए। क्योंकि जब सर्वे होता है ज़मीन का, तो आधा मीटर जो है, वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे 10 मीटर है, पटवारी ने सर्वे के टाइम उसको साढ़े 10 को 10 भी लिखा है, 11 भी लिखा है। और उस खेत की लंबाई जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस तरीके से जो है उनको जब वो डिमार्केशन देते हैं, तो उनको जो खंभ है वो आधे मीटर का पॉइंट टू पॉइंट ही उसको इग्नोर करना चाहिए कि पक्का बनना कहाँ है, कौन सा पॉइंट यहाँ पकड़ा हुआ है। अब आम आम देखा जाता है कि जो सजरे में लिखा होता है, उसी को जो है वो पैमाइश करते हैं। ये स्पॉट की स्थिति को भी ज़रूर देखा जाना चाहिए और 1 या 2 मीटर के लिए जो नेचुरल बाउंड्री पक्की लगी होती है उसको नहीं लाना चाहिए। अच्छा सर, एक अगली मैं चीज़ पूछूं। हालांकि हमने देखा है कि ज़मीनी विवाद लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय अदालतों तक भी लड़े। परंतु माननीय अदालतों के ऑर्डर आने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं अपना कब्जा वहां से नहीं हटाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता नहीं, है? ऐसा नहीं है। जब कोर्ट से डिसाइड हो जाता है कोई केस, तो कब्ज़ा कानूनी तौर पर ले लिया जाता है, बाय फोर्स भी लिया जाता है कब्ज़ा। हाँ, दूसरी बात है कि खास कर लोगों ने इंक्रोचमेंट की होती है। यहाँ रेवेन्यू की गलती है
कि पटवारी 6 महीने में एक बार गिरदावरी करता है। ये इसीलिए होती है कि स्पॉट पर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। अब जैसे किसी ने इंक्रोचमेंट कर ली है तो पटवारी का ये दायित्व बनता है कि वो जब गिरदावरी के लिए जाता है उसी वक्त वो जो है उसकी इंक्रोचमेंट की फाइल तैयार करके मतलब आपका ये है कि जब भी जैसे सरकारी कब्जे लोगों ने कई बार हथियाए होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि पटवारी कानूनगो और तहसीलदार की जिम्मेदारी बनती है कि एक साल में 2 या 3 बार जाके मौका करें और अगर किसी ने ये एनक्रोचमेंट की है तो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं, करें। ऐसा नहीं है। ये रूल है कि साल में 2 बार गिरदावरी अच्छा, होती रूल है हाँ, ये, ये पटवारी रूल को है। ये मानना पड़ता है। हाँ, साल में उसको 2 बार 6 महीने के बाद गिरदावरी पे जाना अच्छा, पड़ता मतलब है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चीज लिखी गई है। हाँ, ये लैंड रिकॉर्ड में मेंशन है कि 6 महीने में एक बार गिरदावरी की जाए। तो गिरदावरी इसीलिए की जाती है कि क्या तब्दीलियां वहाँ मौके पर हुई है, किसने जो सरकारी ज़मीन पर इनक्रोच किया हुआ है। तो पटवारी को चाहिए कि उसी वक्त उसकी इनक्रोचमेंट की फाइल बना करके कानूनगो की मार्फत तहसीलदार को भेज दे। तो ये झगड़े जो हैं अब कहीं अब उनको पूछा ही नहीं गया है। 25-25 साल हो गए मकान बने हुए, तो अगर उसको टाइम से अगर रोक दिया जाता तो ना तो जिम्मेदार का नुकसान होता, ना ही विभाग बेइज्जत होता। अच्छा, हमने कई बार हमारे को लोग भी खबरें बताते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत है। एक चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे माता पिता है, माता पिता के 2 बच्चे हैं। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता ने सारी ज़मीन कई बड़े बच्चे या छोटे बच्चे को कर दी है, एक को महरूफ रखा गया है। तो ये क्या है, इसमें कैसे ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी मर्जी होती है कि क्या है ये? हाँ, ये मालिक की मर्जी होती है। वो कई बार वो इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो ये एक उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहा है तो वो एक के नाम करवा देता है। तो ये सिर्फ फिर सिविल कोर्ट की रेमेडी है कि वो उसको ये करे। बाकी रेवेन्यू में जो उसने जैसे कर दी हो, जैसे वसीयत कर दी हुई है या रजिस्ट्री करवा दी हुई है पहले ही, तो वो रेवेन्यू कोर्ट की रेमेडी नहीं है, फिर वो सिविल कोर्ट की रेमेडी अच्छा, है। मतलब वो सिविल कोर्ट की रेमेडी और रेवेन्यू, वो माता पिता का हक है वो कि किस बच्चे को वो जमीन वो देने जाए। सही है कि वो जिसको मर्जी दे दे वो। अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि जैसे आपके पास बन्ने हैं या बीड़े हैं, इनके ऊपर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ करते नजर आते हैं। तो ये इसकी रेमेडी क्या है कि, और लोग जब भी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम अगर कोई पटवारी और तहसीलदार के पास जा रहे हैं, उनको चीज़ों का पता नहीं है, तो लोगों को किन किन खास बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए? ऐसा नहीं है, आजकल लोग पढ़े लिखे हैं और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि लोग ना समझते हों। तो सब कुछ लिखा होता है, सिर्फ यही है थोड़ी सी कमियां यहाँ रह जाती हैं बनने पर। जब वो डिमार्केशन देते हैं कि वो जो वहाँ जो लिखा है उसी को देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जब ये नक्शा तैयार किया था, सर्वे हुआ था ये ज़मीन का, तो वहाँ उस वक्त क्या मेथड अपनाया गया है। अब तो चल काफ़ी हाईटेक हो गया, परंतु अब वैसे झगड़े भी नहीं होते हैं। तो आगे के लिए तो काफ़ी इसको अच्छा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आप इतना 41-42 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप एक आम आदमी को सरल भाषा में ये समझाएं कि अगर ज़मीनी कोई विवाद होता है तो पटवारी और कानूनगो और तहसीलदार से क्या प्रश्न उनको पूछे जाने चाहिए? एक अवेयरनेस सा कुछ बताएं कि क्या चीज़? मालिक को ये अवेयरनेस होती है और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि वो ना समझता हो। आजकल पढ़े लिखे हैं सब और सब जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो वो छोटी छोटी बातें जो हैं उनको स्पॉट पर बता सकते हैं। और इनको रेवेन्यू वालों को भी ये करना चाहिए कि खास कर कंप्रोमाइज़ की स्थिति में लाना चाहिए लोगों को। और लोग अगर ये समझाते हैं तो वो मानते भी हैं और ये ऐसे विवाद को छुड़ाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता अच्छा, है। अंतिम प्रश्न मैं यही पूछूंगा कि लड़ाई झगड़े कम हो, मतलब चलो वो तो लोगों की मर्जी है डिपार्टमेंट की, लड़ाई झगड़े कम हो और डिपार्टमेंट पे भी कम बोझ पड़े काम को, उसके लिए डिपार्टमेंट और लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ, इसमें ऐसा है कि लोगों को भी देखना चाहिए कि वो नाजायज़ मतलब ना किसी के बनने को आप उखाड़ें या ये करें, इनक्रोच ना करें एक दूसरे की ज़मीन को। और इसी में लोग जो हैं छोटे से मुकदमे पर छोटी सी बात के लिए हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं मुकदमेबाजी में। तो लोगों को भी ये चाहिए कि थोड़ा संतोष करना चाहिए। और ये रिकॉर्ड है, जब इसको बनाया गया था या जब बनाया जाता है तो इसमें उस वक्त भी कमियां रहती हैं।
तो ये 1-2 मीटर के लिए लोगों को जो है ना वो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछूंगा कि आपके जो नक्शे होते हैं, एक तो भाषाएं बड़ी पुरानी सी होती हैं, लोगों को भी ये समझ नहीं आती हैं, और अब ज़्यादातर यही देखा गया कि डिजिटल भी सिस्टम हो गया है। हालांकि आपके समय में डिजिटल नहीं था, सारा कागज़ों पे ही कार्यवाही होती थी। तो ज़रूर कुछ ऐसा अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि जैसे मान लीजिए पटवारी काम नहीं कर रहा है, कानगो काम नहीं कर रहा है, तहसीलदार काम नहीं कर रहा है, तो एक आम आदमी के पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि जब विभाग ही काम नहीं कर रहा और गलत काम कर रहा है, क्योंकि फ़ोन हमारे को कुछ भी आते हैं कि विभाग हमारी सुनता ही नहीं है, तो आम आदमी के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पटवारी नहीं मानता है, कानूनगो बैठा है, कानूनगो नहीं मानता है, नायब तहसीलदार बैठा है, वो नहीं मानते हैं, तहसीलदार काफ़ी लंबी चेन है अप टू डीसी। वो वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा करके अपना काम करवा सकते अच्छा, हैं। एक लोकल कमिश्नर की भी एक ऑप्शन रहती है, वो हमारे को थोड़ा समझाएं क्या? हाँ, एक ऐसा है, जब पटवारी कानूनगो के या तहसीलदार के ऊपर लोगों को संतुष्टि नहीं होती है, तो यहाँ एक लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हैं। जैसे कोई रिटायर है तो उसको नियुक्त करते हैं, और वहाँ ये बात है कि उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो नियम से निशानदेही दे और ठीक ढंग से दे, और रिपोर्ट जो उसकी बनती है उसको भी सही ढंग से बनानी पड़ती है उसको। अगर नहीं बनाता है वो, तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। और इसमें काफ़ी लोगों को फैसिलिटी है जहाँ लोकल कमिश्नर में, कि वो मेहनत भी करते हैं। अब एक निशानदेही के लिए मैं आपको बताऊं कि एक निशानदेही करने के लिए 1 दिन लगता है, और उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए भी 1 दिन लगता है। तो यहाँ वो फॉलो नहीं किया जाता है रूल को, जो नियम है निशानदेही के। अगर उनको फॉलो करे तो ये विवाद बहुत कम हो जाएंगे, और पटवारी कानूनगो या नायब तहसीलदार जो है उनकी भी एक इज्जत बनी रहती है कि इन्होंने जो काम किया था वो सही किया था, हम गलत थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोकल कमिश्नर लोग खुद कर सकते हैं या कोर्ट से ऑर्डर होते हैं? नहीं, उसको वहाँ से नायब तहसीलदार, तहसीलदार या कोर्ट से भी मतलब वो लेते हैं, उन नाम देते हैं उसका कि फलाना आदमी है, क्योंकि रेपुटेशन बना होता है कि कौन आदमी कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर। तो वो वहाँ भी पता होता है, तहसील में भी पता होता है, कोर्ट में भी पता होता है कि किसको दी जानी है। तो वो उनकी रजामंदी से दोनों फ्रीकाइन की जिनके आपस में विवाद हैं, तो उनकी दोनों की रजामंदी से वो अपॉइंट कर देते हैं। अच्छा सर, एक हमारे को हिमाचल के किसी कोने से हमारे को एक कॉल आई, उस व्यक्ति का कहना था, हालांकि वो खुद अधिवक्ता था, उसने कहा कि जी देखिए, मेरी जो है वो विभाग का कोई आदमी नहीं सुन रहा है। अब वो सही है या गलत है इसका हमारे को पता नहीं है, परंतु जब विभाग ही नहीं सुन रहा है, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी तक, तो उसके पास अंतिम में क्या ऑप्शन नहीं, रहेगा? ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुनता है। पटवारी ने नहीं सुनी, कानून को सुनेगा, उन्होंने नहीं सुनी तो नायब तहसीलदार सुनेगा। ऐसा नहीं है नहीं, मान कि लीजिए नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या ऐसा, ऑप्शन है? ऐसा नहीं है। वो डीसी तक या फाइन कमिश्नर रेवेन्यू तक उसके पास प्रिंसिपल जाएंगे। सेक्रेटरी तक जा सकते हाँ, हैं? वो जा सकते हैं। अच्छा, वो कोई ऐसी बात अदालत नहीं। में कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है, मान लीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं सुन रहा है, फिर क्या रह नहीं, जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो गलत बात है कि कोई नहीं सुनता है। इतनी चेन है, इतने ज़्यादा अफसर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई सुनता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि कोई नहीं सुनता है। अच्छा, हाँ, चलिए, धन्यवाद सर, आप हमारे से जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, तो धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ भूतपूर्व अधिकारी जिन्होंने हमारे साथ लैंड रिकॉर्ड्स की काफ़ी बातें की, और समय समय पर भी हम हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस लोगों के हित में अलग अलग जो हैं वो विषय लेकर आपके पास आएंगे। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।